हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के पजल टेस्ट पार्ट 2 में थर्ड टाइप पढ़ने वाले हैं। तीसरी टाइप में आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर प्रतिबंधों से संबंधित प्रश्न, यानी कि शर्त वाले प्रश्न हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। कहा गया है क्वेश्चन में कि ए बी सी डी और ई 5 लड़के तथा पी क्यू आर और एस 4 लड़कियों में से एक 5 सदस्यीय टीम का चयन निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जाना है। ठीक है, अब देखिए नियम यहाँ पे क्या है, 5 नियम यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला नियम क्या है कि ए और एस एक साथ रहेंगे, यानी कि अगर टीम में ए को शामिल किया जाएगा तो एस को भी टीम में शामिल करना है। ठीक है, सेकंड में कहा गया पी और आर एक साथ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, एक साथ नहीं हो पाएंगे। फिर कहा गया डी और क्यू एक साथ नहीं रहेंगे, ये दोनों भी एक साथ नहीं रहेंगे। सी तथा ई एक साथ रहेंगे, यानी कि सी के साथ ई का रहना जरूरी है। फिर कहा गया आर बी के साथ नहीं रह सकता, आर को क्या है, बी के साथ नहीं रहना। ठीक है, इन 5 शर्तों को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन शर्तों को हम थोड़ा रफ में बना लेंगे। रफ में कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको। रफ में कहा गया ए एस के साथ रहेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बना लीजिए, ए के साथ एस को रहना है। ठीक है, फिर किसको रहना है साथ में, देखिए सी ई के साथ रहेगा, सी को ई के साथ रहना है। ठीक है, सी को आप कहां पे रखेंगे, सी को ई के साथ रहना है, इनका रहना जरूरी है। और ना रहने वाले कौन कौन से हैं, पी के साथ आर को नहीं रहना है। ठीक है, पी के साथ आर को नहीं रखना है। फिर कहा गया डी के साथ क्यू को नहीं रखना है आपको, डी के साथ क्यू को आपको नहीं रखना है। और यहाँ पर आर के साथ बी को नहीं रखना है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आर के साथ बी को भी नहीं रखना है। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आर के साथ पी भी नहीं रह सकता है, आर के साथ बी भी नहीं रह सकता। ठीक है, आर के साथ बी को भी नहीं रहना है। तो अगर हम इसको चाहे एक लाइन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि आर के साथ, ठीक है, आर के साथ पी और बी दोनों नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसको हमने एक लाइन में लिख लिया है कि आर के साथ पी और बी दोनों नहीं रहेंगे। ये आपका बी है, बी फॉर बॉय। ओके, आर के साथ पी और बी नहीं रहेंगे, डी के साथ क्यू नहीं रहेगा, ए एस साथ में रहेंगे, सी और ई साथ में रहेंगे। ठीक है, अब देखिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपसे कहता है यदि टीम में 2 सदस्य लड़के हैं। ठीक है, टीम के क्या हैं, 2 सदस्य अगर आपके लड़के हैं तो टीम किस प्रकार होगी। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपसे कहा गया है 5 सदस्यीय टीम आपको बनानी है। ठीक है, तो अगर 2 यहाँ पर लड़के हो जाएंगे तो 3 लड़कियां होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या सभी ऑप्शन में 2 लड़के 3 लड़कियां हैं। अगर किसी ऑप्शन में 3 लड़कों को रखा गया है और 2 लड़कियों को रखा गया है तो वो ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका लड़का ए भी लड़का है और डी भी लड़का है, एस क्यू आर ये तीनों क्या है, लड़कियां हैं। हम लड़के को प्लस से दिखाएंगे, लड़कियों को माइनस से दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ए और बी क्या है, लड़के हैं। ठीक है, एस पी और क्यू क्या है, ये आपके क्या है, यहाँ पे लड़कियां हैं। ओके, यहाँ पर देखिए बी आपका लड़का है और डी भी लड़का है, 3 लड़कियां यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर आपका सी लड़का है और ई लड़का है, एस पी क्यू लड़कियां। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों के आधार पर सभी ऑप्शन में 2-2 लड़के हैं और 3-3 लड़कियां हैं। तो यहां पर आपका ये सही है। ठीक है, लड़के और लड़कियों के आधार पर ये तो सही हो गया है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको शर्त के हिसाब से चेक करेंगे। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा सही है तो पहला ऑप्शन इन सारी शर्तों को फॉलो करना होगा। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं क्या ए और एस साथ में है। देखिए ए आया हुआ है, ए के साथ एस है, यानी कि हमारी पहली शर्त यहाँ पर पूरी हो रही है, साथ में है। ठीक है, फिर कहा कि सी और ई भी साथ में होना चाहिए। यहाँ पर सी भी नहीं आया है और ई भी नहीं है, यानी कि दोनों व्यक्ति यहाँ पर साथ में नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या डी आर के साथ पी और बी को नहीं होना चाहिए। देखिए आर तो आया है लेकिन ना तो यहाँ पर कहीं पी है और ना ही यहाँ पर कहीं बी है। ठीक है, यानी कि तीसरी शर्त को भी फॉलो किया जा रहा है। अगले शर्त में कहा गया डी और क्यू साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो डी और क्यू यहाँ पे क्या है, साथ में हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी और क्यू को कहा गया साथ में नहीं रहने हैं और यहाँ पर डी और क्यू क्या है, साथ में हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन चेक करते हैं। ए और ए साथ में रहना चाहिए, पहले शर्त के हिसाब से ए और ए साथ में रहना चाहिए, साथ में है।
ठीक है। फिर कहा गया सी और ई साथ में रहने चाहिए, ना तो सी है ना तो ई है, कोई बात नहीं। आर के साथ पी और बी नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए पी आया हुआ है लेकिन और बी भी आए हुए हैं लेकिन आर नहीं है। पी और बी को एक साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी को बी से कोई परेशानी नहीं है, बी को पी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इन दोनों को देखिए यहाँ पे इन दोनों को क्या है, आर से परेशानी है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये दोनों तो है लेकिन आर नहीं है, तो कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। फिर कहा कि डी और क्यू साथ में नहीं रहेंगे, यहाँ पे क्यू आया है और डी साथ में नहीं है उनके, यानी कि सभी शर्तों को क्या करता है, ये फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो पाएगा। यही 5 व्यक्तियों की एक 5 सदस्यीय टीम बन जाएगी, ठीक है। अगर तीसरे और चौथे ऑप्शन की हम बात करें कि तीसरा और चौथा ऑप्शन क्यों गलत है, तो आइए देख लेते हैं क्यों गलत है। यहाँ पे देखिए एस आया हुआ है लेकिन एस के साथ आपको ए कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, जबकि कहा गया है कि ए और एस को साथ साथ रहने हैं, इस वजह से क्या हो रहा है आपका, ये क्वेश्चन ऑप्शन आपका गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज है, सबसे पहले शर्त को ही नहीं फॉलो कर रहा है, ये एस तो आया है लेकिन एस का जो साथी है ए वो इस ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, इसी वजह से आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जा रहा है। तो आपका सही क्या होगा, सही ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे प्रश्नों में हमेशा हमें ऑप्शन के सहायता से ही हम आंसर का पता लगा पाएंगे। अगर हम अपने से टीम बनाना चाहें तो कई प्रकार की फिर टीम बन सकती है, ठीक है, एक दो नहीं कई 10-20 प्रकार की आपकी टीम बन जाएगी, लेकिन ऑप्शन में पता नहीं कौन सा दिया है, तो हमें यहाँ पर अपने से टीम को नहीं बनाना है, हमें ऑप्शन चेक करके ही आंसर का पता लगाना है, ठीक है। उससे हम जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम अपने से आंसर निकालने के लिए बैठेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा और उनमें से कोई एक ही मैच करना है, तो कोई फायदा नहीं है। वहां पे आप ऑप्शन को चेक कर लीजिए, उससे बेटर कुछ भी नहीं है, आसानी से आपकी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जहां पे आपके सारी जानकारियां वही रहेगी, ये आपका क्वेश्चन केवल चेंज हो जाएगा और ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आपका सारा क्वेश्चन आपका वही है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, सारी शर्तें आपकी वही है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है यदि टीम का एक सदस्य आर है, कौन है यहाँ पर, आर यहाँ पर टीम का एक सदस्य है, तो टीम के अन्य सदस्य होंगे, ठीक है। देखिए कहा गया कि 5 सदस्यीय आपको टीम बनानी है, जहां पर आर को कॉमन कर दिया गया है, यानी कि आर का टीम में रहना जरूरी है, आर टीम में रहेगा, ठीक है। तो उसके अलावा 4 और कौन से लोग होंगे, वही चारों लोगों का ऑप्शन में नाम दिया गया है। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा, जहां पर कहा गया है कि आर के साथ पी और बी नहीं रह सकते, ठीक है। एक दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पर आर लिख दे रहा हूं कि आर सब में है, ठीक है। आर क्या है, सब में है, और 4 सदस्यों को और आपका चुनाव करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कहा गया आर के साथ पी और बी नहीं रह सकते हैं, आर तो रहेगा, आर को हम हटा नहीं सकते हैं। तो अब हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में पी और बी है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो पहले ऑप्शन में पी आ गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसी वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में पी नहीं है और बी भी नहीं है, कोई बात नहीं है। तीसरे ऑप्शन में ना तो पी है और ना ही बी है, कोई बात नहीं है। चौथे ऑप्शन में पी और बी नहीं है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस आधार पे हमने इस पॉइंट को तो चेक कर लिया सब में, पहला आपका गलत हो गया इस पॉइंट की वजह से, बाकी सारे अभी सही हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शुरू से चेक करेंगे, जहां पे कहा गया है कि ए के साथ एस को रहना जरूरी है, यहाँ पर ए और एस साथ में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, एस आया है बट ए साथ में नहीं है, इसी वजह से आपका ये वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, ए और एस साथ में है, ठीक है। अब देखिए हमारे 2 ऑप्शन गलत हो चुके, 2 ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक है। हमने इस पॉइंट को चेक कर लिया, अब इस पॉइंट को चेक करेंगे, जहां पर कहा गया सी और ई को साथ रहने हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखिए सी और ई क्या है, साथ में है, ठीक है। यहाँ पर ना तो सी है और ना ही ई है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट भी सही हो गया है। अब आपका लास्ट पॉइंट बचता है डी और क्यू को साथ में नहीं रहना है, तो अगर आप यहाँ पर देखिए कहा गया है डी और क्यू साथ में रखा गया है, इसीलिए आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो सारे शर्तों को कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, चौथा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि आर के अलावा 4 और कौन से लोग होंगे, एस, ए, सी और ई, ये चारों लोग होंगे, तभी 5 सदस्यीय वहां पर टीम बन पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आइए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 3 में कहा गया है, फिर से सारी चीजें आपकी वही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया यदि टीम के 2 लड़कियां हैं, ठीक है, 2 लड़कियां हैं तो एक सदस्य डी है, ठीक है, 2 लड़कियों का होना जरूरी है और एक सदस्य डी का होना जरूरी है, तो टीम में अन्य सदस्य होंगे, ठीक है, कहा गया है तो टीम के अन्य सदस्य हो सकते हैं, डी यहाँ पर नहीं रहेगा, टीम के अन्य सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी का देखिए रहना जरूरी है, डी सब में रहेगा, ठीक है, डी कंपलसरी है यहाँ पे डी का रहना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले शर्त में आकर के देखते हैं कि डी के साथ क्या शर्त रखी गई है, तो कहा गया है यहाँ पे देखिए डी के साथ क्यों नहीं हो सकता है, सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे, ठीक है, डी के साथ क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्यू को रखा गया, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी के साथ देखिए यहाँ पर भी क्यू आया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डी के साथ क्यू नहीं है, ठीक है, डी के साथ क्यू नहीं, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इसी डी के रहने की वजह से यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे पहले ही गलत हो गए हैं चौथी शर्त से, ठीक है। अब हम बाकी के 2 ऑप्शन को चेक करेंगे, चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। यहाँ पर ए के साथ एस रहेगा, ए के साथ एस यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए क्या है, आप अगर ध्यान दें थोड़ा सा तो एस तो दिखाई दे रहा है बट ए कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, इसी वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो आप देखिए क्या बचा आपका, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो वही सही होने का चांसेस हैं, उसके अलावा और कोई तो सही हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 क्वेश्चन आपके 3 ऑप्शन आपके गलत हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन चेक करके सही आंसर का पता लगाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। और यूपीएसआई में बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने के, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपनी बुक से, ऐसे जो भी क्वेश्चन आपको मिले उसकी प्रैक्टिस जरूर करें ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन बने थे टोटल, हमने तीनों सॉल्व कर लिए हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बाद। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में, देखिए आपसे कहा गया है कि ए बी सी डी और ई 5 क्या है, यहाँ पर पुरुष है, मेल हैं, ठीक है, तथा 6 महिलाएं हैं, पी क्यू आर एस टी और यू, ठीक है। 5 यहाँ पर मेल हैं और 6 क्या है यहाँ पर आपके फीमेल हैं, और आगे कहा गया है जिनमें से ए बी और आर क्या है, वकील हैं, ठीक है, ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, वकील हो जाएंगे। फिर कहा गया सी डी पी क्यू एस क्या है, ये डॉक्टर है, ठीक है, 5 लोग यहाँ पर डॉक्टर हो जाए। और कहा गया अन्य शिक्षक है, तो अन्य में देखिए बचा कौन है यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 3 8 लोग हो गए हैं, ठीक है। तो बचेंगे कितने, 3 लोग बचेंगे, ठीक है, क्योंकि 11 लोग हैं, 6 और 5 11 में से 8 निकल गए, तो 3 बचेंगे जो कि शिक्षक है, ठीक है। तो शिक्षक कौन है, ये देखते हैं, ए बी हो चुका है, सी डी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ई अभी कहीं नहीं आया है, यानी कि ई आपका शिक्षक हो जाएगा, और उसका देखिए क्या है, ए बी सी डी ई हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू है, जहां पर पी यहाँ पर है, क्यू आर एस यहाँ पर है, यानी कि टी और यू बचेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके ई टी और यू, ये तीनों क्या हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, कहा गया निम्न शर्तों के ध्यान में रखते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 6 शर्तें रखी गई है और आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम शर्तों को पढ़ते हैं। कहा गया पी यू के साथ रहेंगे, ठीक है, यानी पी कौन है, पी यहाँ पर क्या रहेगा, पी आपका यू के साथ रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, उस जानकारी को जो भी आपकी शर्तें दी जाती है उसको हम सबसे पहले निकाल के अलग रख लेते हैं, ठीक है। पी और यू साथ रहने हैं, ठीक है, और रहने वाले कौन है, ई और क्यू साथ साथ रहेंगे, इसको बना लीजिए यहाँ पर, ई के साथ यहाँ पर क्यू साथ में रहेगा, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी के साथ टी साथ में रहेगा, सी के साथ टी भी साथ में रहेगा, ठीक है। और नहीं रहने वाले देखिए यहाँ पे 3 सेंटेंस है, 1 2 और 3, ठीक है। जिनको नहीं रहना साथ में कौन कौन से हैं, कहा गया बी के साथ डी और आर नहीं होगा, ठीक है, बी के साथ यहाँ पे आपका डी और आर नहीं रह सकता है। फिर आपसे यहाँ पे देखिए कहा गया नहीं, यहाँ पर शब्द आया है, डी के साथ पी नहीं रहेगा, ठीक है, डी के साथ पी नहीं रहेगा, यहाँ पर कहा गया है कि डी के साथ पी नहीं रह सकता है, और सी के साथ क्यू नहीं रह सकता है, यहाँ पे लिख दीजिए सी के साथ क्यू नहीं रह सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जितनी जानकारी यहाँ पर आपसे बोला गया था उन सबको मैंने क्या किया है, एक शॉर्ट में मैंने यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है, ठीक है। कहा गया पी यू के साथ में रहेगा, ई और क्यू साथ में रहेंगे, सी और क्यू साथ में रहेंगे, लेकिन बी के साथ ना तो डी रहेगा और ना ही आर रहेगा, डी के साथ पी भी नहीं रह सकती है, और सी के साथ यहाँ पर क्यू भी नहीं रह सकता है, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पे क्यू है, ओके। चलिए अब देखिए इन शर्तों को ध्यान में रखना है और हमें प्रश्नों का आंसर देना है।
प्रश्न आपसे पूछा गया है यदि समिति में एक पुरुष वकील, एक पुरुष डॉक्टर, एक महिला डॉक्टर, ठीक है, क्या क्या कहा गया है, आपसे कहा गया एक मेल आपका यहाँ पे लॉयर होना चाहिए और एक मेल डॉक्टर होना चाहिए, एक फीमेल डॉक्टर होनी चाहिए तथा 2 क्या होने चाहिए, शिक्षक होने चाहिए। ठीक है, तो समिति के सदस्य क्या क्या हो सकते हैं आपसे ये पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पर पहले ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, कहा गया एक पुरुष वकील, वकील कौन है यहाँ पे देखिए, आपका पुरुष वकील क्या है, ए और बी है, तो क्या इसमें यहाँ पर बी है तो बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेल लॉयर हो जाएगा। फिर दूसरी शर्त क्या थी, एक पुरुष डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर यहाँ पे देखिए मेल कौन है, सी मेल है और डी मेल है। ठीक है, तो सी और डी में से देखिए यहाँ पर कोई एक है, एक मेल डॉक्टर आ गया है। फिर क्या है, एक महिला डॉक्टर आना चाहिए, महिला डॉक्टर कौन है, पी क्यू एस, तो पी क्यू में से एस में से क्यू पे आई हुई है और 2 बचेगा क्या, शिक्षक, तो ई और टी क्या शिक्षक है, तो ई और टी यहाँ पे क्या हो, शिक्षक। ठीक है, तो इस आधार पर क्या हुआ, ये ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन शर्तों को देखना है कि इन शर्तों में से क्या सही होगा। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी इस क्वेश्चन में जो बातें कही जाती है ना वो लगभग सभी ऑप्शन में रहता है। ठीक है, बस आपको शर्त चेक करनी होती है बस। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शर्त चेक कर लेते हैं। कहा गया P और U साथ रहेंगे, ना तो P है ना तो U है। ठीक है, फिर कहा गया E और Q साथ रहेंगे, E और Q यहाँ पर साथ में है, यहाँ तक ठीक है। C और T साथ में रहने हैं, E और Q साथ में है, C और T भी साथ में है। ठीक है, कहा गया B के साथ D और R नहीं रह सकता, B है ना तो D है ना ही R है, ये भी सही है। D के साथ P नहीं रहेगा, ना तो D है और ना ही यहाँ कहीं पे P है, ये भी सही है। फिर कहा गया C और Q साथ में नहीं रहेंगे, बस वही प्रॉब्लम हो गई है, C और Q यहाँ पे साथ में आ गए हैं, इसीलिए आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। PU साथ रहने हैं, P यहाँ पर है बट इसका साथी U नहीं आया है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आइए P और U साथ रहने हैं, दोनों हैं। फिर E के साथ Q को साथ में रहना है, ना तो E है ना तो Q है। ठीक है, C के साथ T को साथ में रहना है, C और T भी साथ में है, ये भी ठीक है। B के साथ DR नहीं रहेगा, B DR कोई नहीं आया है। D के साथ P नहीं रहेगा, ठीक है, P है लेकिन D नहीं है, ये भी सही है। C के साथ Q नहीं रहेगा, C है लेकिन Q नहीं है, ये भी सही है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं गलती होगी, आप चाहें तो इसको चेक कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि इस क्वेश्चन में जो बातें कही जाती है वो लगभग सभी ऑप्शन में रहती है। ठीक है, तो आपको उसको नहीं चेक करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन शर्तों को चेक कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं शर्तों के आधार पर ही आपके ऑप्शन गलत होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया आपसे उसमें। आइए देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यदि समिति में क्या है, 2 वकील हैं, 2 डॉक्टर हैं और 2 शिक्षक हैं। ठीक है, परंतु महिलाएं 3 से ज्यादा नहीं है, 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो समिति के सदस्य होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए यहाँ पर चेक कर लेते हैं, आपसे कहा गया 2 वकील, 2 डॉक्टर, 2 शिक्षक। ठीक है, तो वकील यहाँ पर क्या है, A B R है, तो A और B यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वकील हो जाएंगे। फिर कहा गया 2 शिक्षक होने चाहिए, शिक्षक क्या है यहाँ पर आपके, सॉरी 2 डॉक्टर पहले पूछा गया, 2 डॉक्टर क्या, C D P Q S, ये 5 डॉक्टर हैं, जिसमें से C और P देखिए आगे हैं, ये दोनों डॉक्टर हो जाएंगे। और कहा गया 2 शिक्षक, तो यहाँ पर T और U शिक्षक हैं, तो T और U यहाँ पे क्या हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे। ठीक है, फिर कहा गया कि 3 से अधिक महिलाएं ना हो, महिलाएं यहाँ पर क्या, P महिला है, T महिला है और U महिला है, और ये सब क्या है, पुरुष है। ठीक है, तो इस आधार पर देखिए यहाँ तक तो सारी चीजें सही थी। अब हम शर्तों को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 3 महिला हैं, 3 पुरुष हैं। चलिए शर्तों को चेक करेंगे। कहा गया है P के साथ U को रहना है। ठीक है, P के साथ U यहाँ पर है। ठीक है, E के साथ Q को रहना है, E और Q दोनों नहीं है, ये भी ठीक है। C के साथ T को रहना है, तो C के साथ T है, ये भी ठीक है। कहा गया B के साथ DR नहीं रहेगा, B है, D और R नहीं है, ये भी सही है। D के साथ P नहीं रहेगा, P है और D नहीं है, ये भी सही है। C के साथ Q नहीं रहेगा, C है और Q नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। क्यों, क्योंकि ये सभी शर्तों को फॉलो करता है। ठीक है, बाकी अगर आप 3 ऑप्शन को चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिएगा, इनमें कहीं ना कहीं गलती होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर पहले ऑप्शन को चेक किया और वही हमारा आंसर हो गया। तो आगे हमें बाकी के ऑप्शन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन इस पे और सॉल्व करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया आपसे यदि समिति में क्या है, 2 पुरुष वकील हैं, ठीक है, 2 मेल यहाँ पे लॉयर होने चाहिए, 2 फीमेल डॉक्टर होना चाहिए तथा 1 यहाँ पे टीचर होना चाहिए, ठीक है। टीचर के लिए ये नहीं कहा गया कि मेल है या फीमेल है, कोई भी हो सकता है, वो तो समिति के सदस्य होंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में जो जी बातें कही जाती है वो लगभग सभी ऑप्शन में रहती है, तो उसे हमें चेक करना नहीं है, हमें शर्तों को केवल ध्यान में देना है बस, ठीक है। शर्त क्या थी, पी और यू को क्या है, साथ में रहना है। तो पहले में अगर आप चेक करें तो पी और यू दोनों साथ में नहीं है, जाने दीजिए। ई और क्यू साथ रहेंगे, ई और क्यू साथ हैं, ठीक है। सी और डी को साथ में रहना है, ना तो सी है और ना ही यहाँ पे आपका टी है, ये भी ठीक है। फिर आगे बी के साथ डी और आर नहीं रहेगा, बी है, ठीक है। बी के साथ ना तो डी है और ना ही आर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन एक मिनट देखिएगा, बी और आर साथ में नहीं रहेंगे, बी और आर साथ में नहीं रहेंगे, यहाँ पर बी और आर साथ में है, इसी वजह से आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, पी और यू को साथ रहना है, दोनों साथ में है, ठीक है। ई और क्यू साथ रहेंगे, ना तो ई है ना तो क्यू है। सी और डी को साथ में रहना है, सी और डी दोनों नहीं है, ठीक है। बी के साथ डी आर नहीं रहेंगे, बी आया है, ना तो डी है यहाँ पर और ना ही आर है, ये भी ठीक था। डी के साथ पी नहीं रहेगा, पी है लेकिन डी नहीं है, ये भी सही है। सी के साथ क्यू को नहीं रहना है, सी और क्यू दोनों नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, सभी शर्तों को क्या करता है, ये फॉलो करता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के दोनों ऑप्शन को आप चेक कर लीजिए, दोनों में कहीं ना कहीं गलती होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा जो पजल टेस्ट चैप्टर था पहेली परीक्षण, ये पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त हो गया है, ठीक है। मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दी है कि लगभग सभी एग्जाम में यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी आपका क्वेश्चन आता है उस पे 2 क्वेश्चन तो आपको कम से कम बनेंगे ही, कभी कभी 3 या 4 क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस करें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।